तो जिस भी रिफ्लेक्सेस में हम केवल स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। तो नई नई टर्म्स आपके पास आती जा रही है, स्पाइनल नर्व, कार्नियल नर्व, है ना, विस्करल नर्व। तो आपको हर चीज थोड़ा पता हो तो बहुत अच्छा। आपको शायद इतना डिटेल में नहीं है, तो आई थिंक डिटेल में यहाँ पर काफी डिटेल में चलता है। और व्हेन रिफ्लेक्स एक्शन आल्सो इन्वॉल्व ब्रेन, है ना, जहाँ पर दिमाग का काम होता है। जैसे आपकी आईज ब्लिंक करती है, इसमें देखो स्पाइनल कॉर्ड का कोई रोल नहीं होता। आपको अचानक लाइट आई, आपकी आईज ब्लिंक करती है, और फिर ब्लिंक होने के बाद क्या होता है आपको पता है, जैसे हम हमारे अंदर एकदम लाइट तेज आता है तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी आईज ब्लिंक करती हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो प्यूपल साइज होता है, आई में प्यूपल होता है, वो थोड़ा छोटा हो जाता है। वो छोटा क्यों होता है, ताकि मिनिमम ऑफ लाइट, क्योंकि हम बाहर देखने की कोशिश करते हैं, हम आईज खोल के देखने की कोशिश करते हैं भाई क्या, हम ऐसे देखते हैं कोई दूर का हमें कुछ चीज देखना होता है, हम ऐसे आईज को ऐसे करके देखते हैं, थोड़ा छोटा करके देखते हैं, है ना, छोटा करके क्यों देखते हैं, ताकि जैसे लाइट सामने ज्यादा आती है, जैसे आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, सामने से हेडलाइट आपको ज्यादा रिफ्लेक्शन देता है, आप क्या करते हो, आप आईज को थोड़ा छोटा कर लेते हो, मतलब आप प्यूपल का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हो, आप अपनी पलकों को थोड़ा क्लोज कर लेते हो। उससे क्या होता है कि आपके अंदर लाइट थोड़ी कम एंटर करती है। अब ये पूरा प्रोसेसिंग कौन करता है, ये पूरा प्रोसेसिंग ब्रेन करता है। यहाँ पर आपका स्पाइनल कॉर्ड का रोल नहीं होता है। आपके दिमाग ने सोचा यार सामने से लाइट आ रही है, सामने अभी अभी भी आवाज आ रही है, अभी म्यूटेड हूं मैं, अभी आवाज आ रही है सबको? ओके, यस, ठीक है। तो जैसे ही कोई ऐसा सिग्नल आता है, जैसे आपका, आप सुनते हो, ठीक है, आप सुनने का काम कर रहे हो, ठीक है। अब सुनने का डिपार्टमेंट किसका है, जिससे जो रिसेप्टर हमारे कान पर है, ब्रेन के पास, जहाँ सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा, वहां से इंटरप्रेट होगा, वहां से पूरा होता है कि भाई इस अब बोला क्या गया है, तो यहाँ पर स्पाइनल का इन्वॉल्वमेंट है क्या, नहीं है। तो दो तरह के आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं, एक आपका होता है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, जो केवल आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही कोऑर्डिनेट होता है, जहां पर केवल आपका स्पाइनल कॉर्ड एक्टिवेट होता है, इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। और जहां पर हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं कैरेबल रिफ्लेक्स। ठीक है, आपको भी मैंने एग्जांपल दे दिया, व्हेन ब्रेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड इन आवर आई, द रिसेप्टर रिले impulses to the CNS and later transmit message to the effector। हमारी आई पीपल मसल्स ऑफ आई क्या करती है, वो प्यूपल का साइज छोटा कर देती है। ठीक है, तुरंत आई आई तो ब्लिंक हो जाती है, ब्लिंक होने के बाद क्या होता है, फिर हमारा प्यूपल साइज थोड़ा छोटा हो जाता है और कम लाइट हमारी एंट्री की। अभी ह्यूमन आई पढ़ेंगे उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते थे, रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को पूछना तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, चलो गुड। इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन विच आर परफॉर्म बाय द एनिमल्स विदाउट फील, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया है, वो सेम चीज है। जिन एक्शंस में हमारा केवल मिड ब्रेन, ब्रेन में भी 3 डिपार्टमेंट होते हैं, हम जिसको कल पढ़ेंगे, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, सेरेबेलम है, सेरेबेलियम है, ये 3-4 चैम्बर्स होते हैं। तो जो भी एक्शन केवल मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के थ्रू कोऑर्डिनेट होता है उसको कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, जिसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो वही बोला, दिमाग में हमारे अलग अलग चैम्बर्स हैं, थिंकिंग करना है, सोचना है, पढ़ना है, ड्राइंग करना है। देखो किसी किसी का ड्राइंग बहुत अच्छा होता है, तो ये उसके ब्रेन में वो स्पेशल हार्मोन उसके हैं कि भाई वो ड्राइंग अच्छी बनाता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, तो ये सब उसके मतलब ये सब हमारे दिमाग में है, हमारे पिछले कर्मों से तो आती आता है, बट ये जो कर्मों में भी आता है वो एक्चुअल में वो ऑलरेडी फीड होता है, भाई ये बंदे की ड्राइंग बहुत अच्छी होगी। देखो ड्राइंग सबकी अच्छी नहीं होती, हर कोई अच्छा नहीं गा सकता है। ठीक है, आप अच्छा गा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है आप संगीत की शिक्षा तो ले सकते हो, है ना, आप उसका सारे गामा बहुत अच्छा सीख सकते हो, बट उसको गाने का, आपकी आवाज ही अगर अलग टाइप की है, मैं अगर गाना चाहूँ, मुझे पता मैं बहुत अच्छा गाना गा ही नहीं सकता, इसलिए मैं कभी ट्राई नहीं करता हूँ। तो सीख तो सब सकते हैं, सीख तो सब सकते हैं सारे गामा पा, लेकिन उसको अच्छा गाना वो कुदरत का होता है। इसको भी आप इनवॉलंटरी कह सकते हो। सर इन दिस सिचुएशन आई डज नॉट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ, आई मीन विदाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेन। हाँ, जो ब्लिंकिंग ऑफ द आई होता है, जैसे अब एकदम अचानक लाइट आ गया, तो जो फर्स्ट आई ब्लिंक होती है ना, वहां तो आपका स्पाइनल कॉर्ड तुरंत एक्शन ले लेता है, लेकिन उसके बाद जो मसल्स छोटी हो जाती हैं, पीपल का साइज छोटा रहता है, जो हमारी आंख की पुतली होती है, पुतली बोलते हैं पीपल को, पुतली, वो छोटी हो जाती है, वो थोड़ा सिकुड़ जाती है, ताकि फिर उसका हम आंख खोलते भी हैं,
ताकि वो कम लाइट हमारी लाइट के अंदर एंटर करे। हमारा जो आई होता है एक तरह से लेंस होता है, ठीक है, वो लेंस को हम छोटा कर देते हैं ताकि कम लाइट अंदर एंटर करे। ठीक है, हमारी जो चश्मा लगता है वो क्यों लगता है, वो जो प्यूपल होता है, मसल होता है, वो कई बार ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है, कई बार ज्यादा सिकुड़ जाती है, इसलिए मायोपिया और माइट्रोपिया उसी के इफेक्ट होते हैं बच्चा। ठीक है अनुष्का? चलो गुड बच्चा। ठीक है, तो इन्वॉल्ट्री एक्शन कहाँ से होता है, हमारे ब्रेन से, और ब्रेन में भी कहाँ पर, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो सारी एक्टिविटीज आपको दी है, बीटिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग, सेरिबुलेशन, मूवमेंट, सब आपकी हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन से कंट्रोल होता है। और दूसरे वॉलंटरी एक्शन, दीज एक्शंस आर परफॉर्म बाय एनिमल्स बाय देयर विल। जैसे आपको सांप रास्ते में, तो क्या करोगे, रास्ता छोड़ के दूसरी तरफ निकल जाओगे, या लाठी उठा के उसको मारने की कोशिश करोगे, साइकिल चलाना। ठीक है, ये हमारा जो ब्रेन का सेरेबेलम पार्ट होता है, ये वहां से डिसाइड होता है। ठीक है, सेरेबेलम पार्ट जो होता है वहां से कंट्रोल होता है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो यहाँ पर आपकी कितने प्रेसिजन से काम कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पार्ट ऑफ द आवर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसीजन ऑफ द वॉलेंट्री एक्शन। मैं अगर, वो कहते हैं ना, हम तीर चलाते हैं, है ना, मैं तीर चलाने की कोशिश करता हूँ या बंदूक फायरिंग की कोशिश करता हूँ, वो निशाने को ढूंढ के लगाना, वो जो वो प्रिसीजन कर, वो जो मतलब एकदम एक्यूरेट जो मेंटेन करते हैं, वो सेरेबेलम काम करता है। ठीक है, हमारी बॉडी देखो, हमारी बॉडी का लेफ्ट और राइट पोस्चर देखो एकदम बढ़िया है। ऐसा हुआ किसी का, भाई मेरी लेफ्ट हैंड की उंगलियां बहुत बड़ी हैं, राइट हैंड की छोटी हैं, या मेरी एक उंगली बहुत बड़ी होगी, एक उंगली छोटी होगी। हमारा देखो लेफ्ट और राइट के पोर्शन आप देखो सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये उस टाइप के जो पर्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज होंगे, कितने अमाउंट में रिलीज हो, आदमी छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी कभी ऐसा नहीं होगा लेफ्ट हैंड बहुत बड़ा हो गया और राइट हैंड थोड़ा छोटा हो गया, लेफ्ट हैंड बड़ा, लेफ्ट पैर थोड़ा बड़ा हो गया, राइट पैर थोड़ा छोटा हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो एनिमल जो सिमेट्री होती है, ये प्रिसीजन होता है, ये कहाँ से आता है, आपका सेरेबेलम पार्ट से आता है, द ब्रेन। तो भगवान ने सिस्टम एकदम बढ़िया बनाया, देख लो। एक आधे डिफेक्टिव पीस अलग होते हैं, ठीक है, वो तो, वो कहना हमारी, वो हमारी गलती को नतीजा होता है, भगवान की गलती नहीं होती, वो इंसान की गलती होती है। ठीक है, आप देखो जब शादियां होती है, ठीक है, कभी जब शादियां होती हैं तो कहते हैं गुण मिलाने चाहिए, 36 गुण होते हैं, तो इन गुणों को मिला के लड़के लड़की को शादी करनी चाहिए। तो 36 गुण में एक 8वां गुण होता है जिसको कहते हैं नाड़ी दोष। ये दोष अगर होता है, अगर ये गुण नहीं मिलता, तो जो मतलब बच्चे जो मतलब रिप्रोड्यूस होंगे, ठीक है, उन बच्चों में बॉडी, मतलब बॉडी उनका अलग वे में परफॉर्म करे, उसमें मतलब बॉडी डिफेक्टेड पीस हो सकती है, वो हो सकता है इतना समझदार ना हो, उसका ब्रेन काम ना करे, उसका बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर हिल जाए। तो ये नाड़ी मिलन बहुत इंपॉर्टेंट, कोई गुण मिले ना मिले, ये गुण मिलना